ब्रिक नलिका यानी यूनिफेरस ट्यूब्यूल यानी किडनी के अंदर जो ब्रिक नलिका पाई जाती है, यानी कह सकते हैं कि इसकी ये ब्रिक नलिका ही किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी गई है। यानी जो भी फंक्शन होता है, जो भी कार्य होना होता है, इसी ब्रिक नलिका जो ये पाई गई है इसी के अंदर का सारा होता है। फिल्ट्रेशन का काम इसी नलिका के अंतर्गत होता है। ये दो नलिकाएँ दिखाई गई हैं, दोनों सेम है। इसमें केशिका कुछ जो ब्लड सर्कुलेट होती है, ब्लड की केशिकाएँ जो पाई जाती हैं, कोशिकाएँ जो हैं उसको दिखाया गया। इसमें प्लेन इसमें इस तरह से नहीं दिखाया गया है, मतलब फिगर क्लियर करने के लिए। तो ये जो होती हैं यानी जो ब्रिक नलिकाएँ होती हैं, इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रिक नलिका जो होती है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है मैलपिघियन संपुट तथा दूसरा इसको हो स्रावी नलिका। स्रावी नलिका दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैलपिघियन संपुट जो होता है, ये जो होता है इसके भी दो भागों में, यानी मैलपिघियन संपुट को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है इसमें प्याले के रूप में एक स्ट्रक्चर होता है, प्याले के रूप में यानी कि जो जैसे कप टाइप का इस तरह से हमारा प्याला होता है, कप टाइप का, ये स्ट्रक्चर इस तरह से इसको दिखाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोमेन कैप्सूल बोमेन कैप्सूल होगा। और दूसरे को हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। और इसको बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट कहा जाता है। इसमें जो ये बोमेन प्याली ये जो स्ट्रक्चर होता है, बोमेन कैप्सूल जो होता है ये प्याले के आकार के जैसा होता है। और ग्लोमेरुलस जो होता है ये केशिका यानी कि जो इसी के अंदर कोशिकाओं का जाल जैसा बिछा होता है, इसी को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। जैसे इसमें फिगर में स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये इस तरह का जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को कहा जाता है। ये आपका दिखाई दे रहा है, इसमें बोमेन संपुट हो गया और ये नीचे इसमें जो केशिका गुच्छ इस तरह से पाई जा रही हैं इसी को केशिका गुच्छ कहा जाता है। तो ये दो नलिका है इस मतलब इस तरह से पाई जाती हैं। और दूसरी जो होती है स्रावी नलिका, यानी स्रावी नलिका को भी हम दो भागों में यानी कि तीन भागों में लगभग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होगा समीपस्थ कुंडलित भाग। और दूसरा जो होगा मध्य हेनले लूप यानी कि जैसे लूप होता है, झूल लटकन टाइप का, झूला टाइप का। दूसरा होगा तीसरा इसमें दूरस्थ कुंडलित भाग। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो दिखाया गया है इसमें स्रावी नलिका जो होती है, मतलब ब्रिक नलिकाएँ जो होती हैं इस तरह से दिखाया गया है। ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, इसमें दिखाया गया बोमेन कैप्सूल ये हो गया। यहाँ से ये सिराएँ होती है, ब्रिक धमनी जो होती है, यानी कि यहाँ पे जो मोई अब अभिवाही धमनी का होगा कहा गया। अब अभिवाही धमनी का यानी कि नली जो होती है मोटी होती है, यहाँ से अधिक मात्रा में ब्लड आता है, ये केशिका गुच्छ बनाता है ग्लोमेरुलस टाइप का। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद यहाँ से ब्लड जो होता है यहाँ पे अपवाही धमनिका इससे पतली होती है, यहाँ से निकल के जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये जो होती है ये नलिका जो इसमें पूरा केशिकाओं का जाल बिछा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये जो होता है यानी कि समीपस्थ, जिसमें देखिए दिखाया गया है ये कुंडलित वाला भाग जो होता है, यानी कि जो स्रावी नलिका का दूसरा पार्ट होगा इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है
ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए वुमेन कैप्सूल है तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कुंडलित होगी, फिर यहाँ से हेनले लूप टाइप का होगा, फिर यहाँ पे दूरस्थ होगी। तो ये जो आपका नज़दीक वाला होता है, ये पहले जो होता है ये समीपस्थ होता है, ये हेनले लूप होगा ये। तो इसी तरह से इसमें जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो इससे अटैच होगा वुमेन कैप्सूल से, यहाँ पे कुंडलित नलिका जो होगी ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होगी। इसके बाद ये यहाँ पे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनी होगी, यहाँ पे काफ़ी लंबी होती है यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ पे लूप बनाती है, यू आकार जैसा स्ट्रक्चर यानी लूप बनाती है, इसी को लूप कहा जाता है। नहीं, इसी को हेनले लूप ने बताया था, हेनले लूप इसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगी, यानी कि यहीं पे थोड़ी दूर पे आके फिर ये कुंडलित भाग दिखा रहा है, तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। यही स्ट्रक्चर इसमें भी है, कुंडलित नलिका जो आपको दिखाई दे रही है कुंडलित, यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जो मैक्सिमम अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद ये में एक निकल के जाते हैं या आवश्यक पदार्थ होते हैं, इन सब स्थानों पे फिर से रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इस तरह से दिखाई, ये जो होती है नलिका जो ऊपर से नीचे की ओर है, ये आरोही नलिका कहलाती है। ये जो होती है ऊपर वाली जो होती है अवरोही नलिका, यानी कि ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी कि नीचे की ओर होती है अवरोही है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई है आरोही नलिका दिखाया गया है, ये हेनले लूप होता है। इसके बाद ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, इसका जो दूरस्थ वाला भाग होता है, इसका ट्यूब जो होता है ये आके इस यानी जो कलेक्शन संग्रह वाहिनी होती है, जिस तरह से संग्रह वाहिनी होती है, इसमें जाके ट्यूब में खुलती है। जितनी भी होती हैं ब्रिक नलिकाओं की दूरस्थ वाला भाग, सभी ब्रिक संग्रह जो नलिका होती है, संग्रह वाहिनी होती है, इसमें जाकर खुलती है। उसके बाद ये जाके यूरेटर यानी यूरेटर में यूरिनी ब्लैडर में यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, यूरिनी ब्लैडर में उसमें जाके स्टोर कर दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया इसमें। ये यहाँ पे आपको वुमेन कैप्सूल दिखाया गया है, मेलपिगियन कोश से पूरा होता है। ये कुंडलित नलिका है, ब्रिक धमनी होती है जो ब्लड लेके आती है, फिर ब्रिक शिराएँ होती हैं, यानी कि इसमें अशुद्ध रक्त जो होते हैं, फिर उधर कोशिकाओं का पूरा जाल इसमें बिछा होता है, दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक में दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर जो होता है आपने देखा किडनी का देखा होगा, तो ये पोर्शन जो इतना होता है, ये बाहर इतना इंटरनल पार्ट जो होता है ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये भाग जो होता है यहाँ से पूरा जो होगा ये मेडुला वाला हिस्सा आता है, यानी कि ये पार्ट कॉर्टेक्स के अंतर्गत होगा। हेनले लूप जो होगा यहाँ फिल्ट्रेशन ये मेडुला के अंतर्गत आएंगे, ये मेडुला में होगा। तो ये ब्रिक नलिकाएं जो होती हैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर, जो मेन फंक्शन होगा किडनी का, मेन रचनात्मक कह सकते हैं क्रियात्मक कार्य जो करता है, मैंने फिल्ट्रेशन का काम क्यों करता है, ये इस तरह से होता है इसमें। तो ये फिल्ट्रेशन का काम यानी यहाँ पे दिखाया गया। तो ये दो भागों में मेन मेलपिगियन संपुट और स्रावी नलिका। मेलपिगियन में वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस यानी वुमेन का संपुट एंड केशिका कुछ, और स्रावी नलिका के अंतर्गत जो स्रावित होती हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, मध्य हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये तीन भाग इसमें आएंगे। तो इस तरह से इसमें फिल्ट्रेशन यानी जो स्ट्रक्चर दिखाया गया किडनी के अंदर उसमें देखा था, ये काफ़ी इस तरह से अधिक, मतलब इसमें दो ही पार्ट दिखाया गया, लेकिन इसमें ढेर सारे इसमें बने होते हैं पिरामिड के अंतर्गत। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर उसमें दिखाया गया था, किडनी के अंतर्गत ये पिरामिड वाला उभरा हुआ हिस्सा आता था, ये पिरामिड वाला पार्ट बनाते हैं इसमें। तो ये ब्रिक नलिका का स्ट्रक्चर